राइट ऑन द हेडिंग मैक्सिमा मिनिमा इन क्लोज इंटरवल। अब मैं आपको क्लोज इंटरवल में करके दिखा रहा हूं। यानी फंक्शन जो दिया होगा वो आपके क्लोज इंटरवल में होगा। अब आपसे पूछा जाएगा फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। इसका मैं प्रोसेस बताता हूं आपको। सबसे पहले जैसे एफ एक्स दिया उसने, आप डिफरेंशिएट करके एफ डैश एक्स निकाल लेंगे। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा एफ डैश एक्स को 0 कर लेंगे। ठीक है, अब देखो इसके फैक्टर बना लिए। x माइनस अल्फा आया या x माइनस बीटा को 0 किया तो वैल्यू आ गई x इक्वल टू अल्फा और x इक्वल टू बीटा। सपोज उसने क्लोज इंटरवल दिया आपको a कॉमा b। अब हम चेक करेंगे ये जो वैल्यू है, दीज वैल्यू, क्या ये दोनों वैल्यू इस पे लाई कर रही कि नहीं कर रही। सपोज अल्फा लाई कर रहा है और बीटा लाई नहीं कर रहा है, तो आपके पास 3 वैल्यू हो गई। कौन कौन सी? एट x इक्वल टू अल्फा और इंक्लूडिंग दीज टू, एट x इक्वल टू a एंड एट x इक्वल टू b। अगर मेरा बीटा, सपोज दैट बीटा लाई नहीं करता है, यानी x डज नॉट बिलोंग टू बीटा इन बिटवीन a एंड b। अगर a और b के बीच से बीटा बाहर चला जाता है तो इस वैल्यू को नहीं लेंगे, सिर्फ हम x इक्वल टू अल्फा को ही लेंगे। ठीक है, और 2 तो ये पहले से कंटेंट आ गया आपके a और b, तो ये 3 वैल्यू आ गई। तो इसकी वजह से अब आपको निकालने की जरूरत नहीं है थर्ड वाला इसका। अब क्या करेंगे, सीधे जाएंगे अल्फा पे, मैक्स सब वैल्यू निकालना शुरू कर देंगे, वैल्यूज को क्वेश्चन में पुट कर देंगे और इन तीनों में से ये तीनों वैल्यू अल्फा ए एंड बी क्वेश्चन में पुट कर देंगे। क्वेश्चन में पुट कर देंगे। इन तीनों में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो होगी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और जो सबसे छोटी होगी वो होगी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। वर्ड हम लगा देंगे एब्सोल्यूट, या ग्लोबल मैक्सिमम या ग्लोबल मिनिमम। यानी क्लोज इंटरवल में अब आपको सेकेंड डेरिवेटिव यानी एफ डबल डैश एक्स निकालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी आपको इन बाउंड्री दे दी गई है। इसी बाउंड्री पे आपको आंसर मिलेंगे। तो ये दो तो होंगे। जब इसको 0 करेंगे, सपोज ये इसको इसके बीच में आ गया, ये इसके बीच में नहीं आया तो इसको नहीं लेंगे। अगर ये नंबर भी इसके बीच में आ जाता तब ये चारों वैल्यूज हो जाती हैं। तो इन 4 वैल्यूज को 1 बाय 1 फंक्शन में पुट करेंगे। जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी दैट इज ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू, और जो सबसे छोटी वैल्यू होगी ग्लोबल मिनिमम वैल्यू, या इसी को हम लोग एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम भी कहते हैं। क्लियर है? अच्छे से आ रहा है समझ में? अब देखो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं ध्यान से, और साथ साथ लिखते भी चलेंगे आप लोग। आप लोग लिखते नहीं तो फिर तो लिखें एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 24x प्लस 107। एफ एक्स है 2x क्यूब माइनस 24x प्लस 107। इंटरवल है 1,3 क्लोज इंटरवल। सबसे पहले क्या करें, डिफरेंशिएट करें एफ डैश एक्स, तो क्या जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 24। फॉर मैक्सिमा मिनिमा लिखना पड़ेगा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो 6x स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0। तो 6x स्क्वायर इक्वल टू 24। एक्स स्क्वायर आया 4 तो x आया प्लस माइनस 2। यस सर, आपकी वैल्यू आ गई x इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब आप चेक करो इंटरवल कितना है 1,3। तो 1,3 में वैल्यू क्या आएगी, सिर्फ 2 आएगी। तो आपके पास 3 वैल्यू हो गई। कौन कौन सी? x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3। ये 3 वैल्यू हो गई 1, 2 एंड 3। इनको 1 बाय 1 क्वेश्चन में पुट करेंगे, इस क्वेश्चन में पुट करेंगे, और जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी
दैट इज ग्लोबल मैक्सिमम, और जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी दैट इज ग्लोबल मिनिमम। तो मैंने 1 को जाके सीधे क्वेश्चन में पुट कर दिया, तो ये आया 224 प्लस 107। सर सीधा इंटरवल थे आपके 1,3, सॉल्व किया, x आया ±2, तो मैंने सिर्फ 2 को लूंगा क्योंकि +2 इनके बीच में लाई करेगा, -2 लाई नहीं कर रहा है इसलिए -2 को नहीं लेंगे। तो ये दोनों वैल्यू तो लेनी है क्लोज इंटरवल में, और जो वैल्यू इनके बीच में आ जाएगी उसको भी ले लेंगे। तो 1 फिर 2 और 3, ये 3 वैल्यू हो गई, 1 2 3 सीधे क्वेश्चन में पुट कर देंगे, और जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी दैट इज ग्लोबल मैक्सिमम, और जो सबसे छोटी होगी ग्लोबल मिनिमम। तो 2 से 24 गया, -22 प्लस 107, इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर 2 पुट कर देंगे, फिर 3 पुट कर देंगे। हो गया सर। क्वेश्चन हो गया, आप निकाल लेंगे, आंसर आ गया। मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम वैल्यू आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। यस सर। क्लियर है? यस सर। ओके, और देखो करता हूं, मैंने लिया f(x) इज इक्वल टू sin x प्लस cos x। इंटरवल क्या है सर? 0 से पाई। यहां सुने अभी, f(x) है sin x प्लस cos x इंटू 0 से पाई। योर फर्स्ट स्टेप f डैश x, साइन का cos हो गया, cos का माइनस साइन हो गया, फॉर मैक्सिमा मिनिमा f डैश x इक्वल टू 0 हो गया, तो cos x माइनस साइन x की वैल्यू 0 हो गई। शिफ्ट किया तो 10x आ गया 1, तो पहला आंसर आया x इक्वल टू π/4। लगाया मैंने ASTC, कहां से कहां तक जाना है, 0 से पाई। यहाँ पॉजिटिव तो सिर्फ यही मिलेगा क्योंकि यहाँ 10 नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या क्या पॉइंट आए, पहला 0, फिर π/4, फिर पाई। तो क्या करें, एट x इक्वल टू 0 निकालें, एट x इक्वल टू π/4 निकालें, एट x इक्वल टू पाई। तो 0 सीधे जाके क्वेश्चन में पुट कर देंगे, तो साइन 0 प्लस cos 0, साइन 0 0 cos 0 1, सर 1 π/4 पुट करें तो 1/√2 1/√2 2/√2 यानी √2, √2 आ गया आंसर। पाई पुट करें, साइन 1 ही आएगा। प्लस cos पाई, साइन पाई कितना हो गया 0, cos पाई -1, आंसर आया -1। तो इन तीनों सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी हुई, √2 सबसे बड़ी हुई और -1 सबसे मैक्सिमम छोटी। ग्लोबल मिनिमम हो गए -1। मैक्सिमम √2, एब्सोल्यूट मिनिमम -1। दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और अच्छे से समझ में, इसे नोट करें। हो गया सर। इसको देखो, नेक्स्ट कर। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं किसी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू उसके क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल पे। तो मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया कैसे हम मैक्सिमम वैल्यू और कैसे मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब आगे करते हैं। देखो, यहाँ तक क्लियर है? अब मैं इसका लेता हूँ 6 मार्कर का क्वेश्चन, 6 मार्कर के 4 मार्कर। लेकिन CBSE 2015 में उसने आपसे ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था मार्कर में। सर आपकी आवाज कट के आ रही है और वीडियो भी रुक गई। अब देखो, अपसाइड ठीक आ जाएगी।
दिस इज क्लियर? थोड़ी थोड़ी सर। आप देखिए जरा, अब मैं डिस्कस करता हूं इसके वर्ड प्रॉब्लम में, ठीक है? तो ये तो सारे हम क्वेश्चंस कर रहे थे इसके अभी ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल में। वर्ड प्रॉब्लम का हम क्रिएशन कैसे करते हैं इसको, यानी कैसे क्रिएट करते हैं, मैक्सिमम प्रॉब्लम है या मिनिमम का है, या प्लेटफॉर्म मैक्सिमा का अप्लाई करना है या प्लेटफॉर्म मिनिमा का अप्लाई करना है, ठीक है ना? इस पे काम करते हैं। एक बड़ा सिंपलेस्ट लेते हैं, उससे बोला फाइंड टू नंबर्स, तो आपने कहा लेट नंबर्स आर एक्स एंड वाई। क्वेश्चन क्या था? उसने बोला फाइंड टू नंबर्स सच दैट देयर सम इज 24, इनका सम 24 यानी x प्लस वाई 24 गिवन है। अपने नंबर्स ले लिए x एंड y, इनका सम कितना है? 24। उसने बोला फाइंड टू नंबर्स सच दैट सम इज 24 and their product, let P stand for product, and their product is as much as large। तो प्रोडक्ट क्या हुआ? x इंटू वाई। अब देखिए ध्यान से, जिस वर्ड के आगे मैक्सिमाइज आ जाए, मिनिमाइज आ जाए, लीस्ट आ जाए या लार्जेस्ट आ जाए, हमें उसी वर्ड को डिफरेंशिएट करना होता है। फिर से, जिस वर्ड के आगे मैक्सिमाइज आ जाए, मिनिमाइज आ जाए, लीस्ट आ जाए, लार्जेस्ट आ जाए, उस वर्ड को डिफरेंशिएट करेंगे। लेकिन यहाँ पे दो दो वेरिएबल आ गए x और y, P फॉर प्रोडक्ट, आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। तो इनमें से किसी एक को रिमूव करें, कैसे? तो जो इक्वेशन डेवलप होती है वहां से वैल्यू निकाल के आप पुट कर दें, तो आपके पास P की वैल्यू आ जाएगी x, y की जगह पुट कर दिया आपने, y की जगह 24 माइनस एक्स मल्टीप्लाई किया आपने, तो ये आ गया 24x माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो अब मैं बात कर रहा हूँ फॉर मैक्सिमा मिनिमा, तो लिखा dp अपॉन dx, सिंगल आ गया, p को x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो ये आया 24 माइनस 2x, एंड फॉर मैक्सिमा मिनिमा दिस इज इक्वल टू 0, तो 24 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, तो x आ जाएगा मेरे पास 12, x की वैल्यू आई 12, इसको जाके फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी, इसको पुट वेल आ करेंगे जाएगी ना फर्स्ट, सर? तो y की आ जाएगी। क्लियर है? आवाज आ रही है मेरी ठीक से? यस सर। तो y को पुट कर देंगे, x y की दोनों वैल्यू आ गई। लेकिन अभी मुझे कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी है? मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वाली। तो जो dp अपॉन dx किया था आपने, तो इसको दोबारा फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, दैट इज dp अपॉन d2p अपॉन dx स्क्वायर। तो क्या आया? -2 लेस देन 0। तो सेकंड ऑर्डर जब नेगेटिव आता है तो क्या होता है? लोकल मैक्सिमा। मैक्सिमाइज। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से सुना आप लोग, जब मैं पूछूंगा तब बताएंगे। वो मैंने बोला लास्ट के 5 और 10 मिनट्स में डिस्कस करूंगा, अभी पहले मैं सारे कंटेंट आपको दूंगा पढ़ाने के लिए अच्छे से, जिससे आप समझ सकें। इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्ड प्रॉब्लम है ये 3 फेज में होगी। फेज नंबर 1, आप वेरिएबल सेलेक्ट करके अकॉर्डिंग टू कंडीशन इक्वेशन डेवलप करें। फेज नंबर 2, जिस वर्ड के आगे मैक्सिमा, मिनिमा, लीस्ट, लार्जेस्ट लिखा है उसको डिफरेंशिएट करके 0 करेंगे, तो आपको जो वेरिएबल्स उनकी वैल्यू मिल जाएगी। ये स्टेप नंबर 2। एंड द थर्ड स्टेप, वो आपको क्वेश्चन में ही पता होता है कि आंसर क्या आएगा। आंसर इन द सेंस, आंसर कहने मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर मैं आपको मैक्सिमाइज की बात करूंगा तो सेकंड ऑर्डर नेगेटिव आएगा, मिनिमाइज की बात करूंगा तो सेकंड ऑर्डर पॉजिटिव आएगा। क्लियर? तो 3 फेज में होती है वर्ड प्रॉब्लम। फेज 1 इक्वेशन डेवलप करो, फेज 2 डिफरेंशिएट करके 0 करो, आंसर निकालो, एंड फेज 3 ये क्वेश्चन में पता होता है, जब सेकंड ऑर्डर निकाल या पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये बड़ा मैं एक सिंपलेस्ट प्रॉब्लम दिया था। क्वेश्चन था फाइंड 2 नंबर्स सच दैट सम इज 24, फाइंड द प्रोडक्ट फॉर विच दिस नंबर इज एज मच एज लार्ज। लार्ज मतलब मैक्सिमाइज, डिफरेंशिएट कर 0 किया तो आपने कहा ये 2 नंबर पॉसिबल होंगे जिनका सम 24 होगा, जिनका प्रोडक्ट मैक्सिमाइज होगा, और कंडीशन क्या होगी? d2.x नेगेटिव साइन आ जाएगी। क्लियर? ये बेसिक आइडिया से मैंने स्टार्ट किया। अब धीरे धीरे अपने क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाता जाऊंगा अकॉर्डिंग टू योर सीबीएसई पैटर्न।
ये मैंने आपके माइंड में डेवलप किया कि क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं, डिफरेंशिएट करके जीरो करके कैसे प्रूव करते हैं मैक्सिमाइज या मिनिमाइज किसी भी वर्ड प्रॉब्लम। ठीक, अब देखो एक सीबीएसई के 2008 का क्वेश्चन करता हूँ। यहाँ तक मेरे ख्याल से सारे स्टेप सबको क्लियर है। अब देखें जरा, क्वेश्चन था सीबीएसई बड़ा अच्छा से लैंग्वेज से ट्विस्ट किया, कह रहा शो दैट ऑल द रेक्टेंगल। तो हमने रेक्टेंगल फ्रेम कर दिया, नॉमिनेट भी कर लिए ए बी सी डी। उसने क्या बोला, शो दैट ऑल द रेक्टेंगल विद गिवन पेरीमीटर। क्या, शो दैट ऑल द रेक्टेंगल विद गिवन पेरीमीटर। पेरीमीटर गिवन मतलब लेंथ और ब्रेड्थ पता है, तो आपने लेंथ को x बोल दिया, ब्रेड्थ को y बोल दिया। गिवन पेरीमीटर, पेरीमीटर तो पेरीमीटर क्या हो गया 2x प्लस 2y। क्लियर है यहाँ तक? शो दैट ऑल द रेक्टेंगल विद गिवन पेरीमीटर कॉमा, आगे से बोली कंडीशन कॉमा द स्क्वायर, यानी ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, स्क्वायर हैज लार्जेस्ट एरिया। क्या प्रूव करना है, लार्जेस्ट एरिया। शो दैट ऑल द रेक्टेंगल विद गिवन पेरीमीटर कॉमा द स्क्वायर हैज लार्जेस्ट एरिया। तो रेक्टेंगल पता है, पेरीमीटर पता है, तो ये स्क्वायर में कन्वर्ट होगा कब, जब इसका एरिया लार्जेस्ट होगा। तो इसका एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लार्जेस्ट एरिया मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है। क्या करें, दो दो वेरिएबल है, y की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पुट कर देते हैं। तो a क्या आया x, और y की जगह क्या पुट करेंगे, y की जगह p माइनस 2x अपॉन 2। तो a की वैल्यू क्या आई, दैट इज px अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर। फॉर मैक्सिमम मिनिमम तो लिखे डी ए अपॉन डी एक्स, तो 1 हो गया, ये आ गया p बाई 2 एक्स स्क्वायर का वर्ग 2x इक्वल टू 0। तो दिस डिफरेंशिएट करके 0 किया तो क्या है, p इक्वल टू आ गया 4x। p की वैल्यू आई शिफ्ट करके 4x। इसको जाके सीधे क्वेश्चन नंबर 1 है वहां पे पुट करें, इसकी वैल्यू को p की जगह पुट कर देते हैं। तो यह आया 4x इज इक्वल टू 2x प्लस 2y। शिफ्ट किया तो ये आया 2x इज इक्वल टू 2y। तो क्या आया, x इक्वल टू y। तो रेक्टेंगल में अगर उसकी लेंथ और ब्रेड्थ सेम होगी तो बन जाएगा स्क्वायर। ये प्रूफ कर दी देखो कंडीशन। लेकिन लार्जेस्ट, अब लार्जेस्ट पे अटैक करता हूं तो यहां से तो d2a अपॉन dx स्क्वायर, इसका क्या हुआ 0 माइनस 2 लेस देन 0, तो हो गया लोकल मैक्सिमा। क्लियर? तो 3 स्टेप में किया। फिर से क्वेश्चन क्या था, शो दैट ऑल द रेक्टेंगल विद गिवन पेरीमीटर, तो लेंथ तो ब्रेड्थ को y बोल दिया। शो दैट ऑल द रेक्टेंगल विद पेरीमीटर कॉमा द स्क्वायर हैज लार्जेस्ट एरिया, यानी ये स्क्वायर बनेगा जब इसका एरिया लार्जेस्ट होगा। तो पेरीमीटर ये है, इसका एरिया ये हुआ, y की वैल्यू यहाँ निकाल के पुट कर दी, मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आई, डिफरेंशिएट करके 0 किया, p इक्वल टू 4x आया। p को इक्वेशन नंबर 1 में फर्स्ट इक्वेशन पुट किया, सॉल्व किया तो x इक्वल टू y, लेंथ और ब्रेड्थ सेम हो गए, रेक्टेंगल क्या बन गया, स्क्वायर। लार्जेस्ट एरिया इस स्टेप से d2a अपॉन x स्क्वायर, 0 हो गया, ये क्या बचा माइनस 2 लेस देन 0, तो क्या हुआ लोकल मैक्सिमा। आ रही ठीक से कंडीशन समझ में? किस तरह करते हैं। उसी साल AICBSE ने भी अलग से पूछा, कंपार्टमेंट का एग्जाम में था, इसी क्वेश्चन को उसने रिवर्ट कर दिया, ट्विस्ट कर दिया। लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर है, मैं जितने भी ट्विस्टिंग कर लूं वो सब आपके लिए आसान होगा। कैसे? अब मैं पूछूंगा शो दैट ऑल द रेक्टेंगल विद गिवन एरिया, मतलब मैं आपको रेक्टेंगल देके गिवन एरिया, लेंथ x है, ब्रेड्थ y है, तो इसका एरिया क्या हो गया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एक लाइन पढ़ते हैं, फट से डायग्राम बना के इंफॉर्मेशन लिख दी। अब आगे पढ़ना शुरू किया। क्वेश्चन क्या पढ़ा, शो दैट ऑल द रेक्टेंगल विद गिवन पेरीमीटर, सॉरी विद गिवन एरिया कॉमा स्क्वायर, यानी ये स्क्वायर बन जाएगा कब, लीस्ट, द वर्ड इज लीस्ट पेरीमीटर, लीस्ट पेरीमीटर। पूरी लैंग्वेज पढ़ता हूं, शो दैट ऑल द रेक्टेंगल विद गिवन एरिया
कॉमा द स्क्वायर हैज लीस्ट पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर के आगे लगा है लीस्ट। अब पेरीमीटर को डिफरेंशिएट करेंगे, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल क्या होगा 2x प्लस 2y, तो p इज इक्वल टू 2x प्लस 2y, y की वैल्यू क्या होगी a अपॉन x होगी, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करें और dp अपॉन dx, तो 2x का क्या होगा 2 और प्लस 2a कांस्टेंट एज सच, 1 अपॉन x का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 किया, फॉर मैक्सिमम मिनिमम दिस इज इक्वल टू 0, तो क्या हो गया 2 इज इक्वल टू 2a अपॉन एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट कर लिया, तो क्या आया a इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कंडीशन आई a इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको जाके फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी a इज इक्वल टू एक्स वाई, और अभी लिखा आपने a की जगह एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई, तो x इक्वल टू वाई, तो अगर लेंथ और ब्रेड्थ सेम हो गई तो जो रेक्टेंगल है वो बन गया आपका स्क्वायर। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, लीस्ट पेरीमीटर, तो मैंने dp अपॉन dx वाला स्टेटमेंट फिर से लिखा क्योंकि मुझे दोबारा डिफरेंशिएट करना है, दैट इज 2 माइनस 2a अपॉन एक्स स्क्वायर, ये था। अब मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट करता हूँ, तो d2p अपॉन dx स्क्वायर, ये क्या हो गया 0 माइनस 2a का माइनस 2a इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का, इसको ऊपर ले गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो गया, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का 4a अपॉन एक्स क्यूब बन जाएगा, अपॉन एक्स क्यूब बन जाएगा, राइट, क्या आ जाएगा 4a। तो ये क्या आया, तो d2p अपॉन dx स्क्वायर, d2p अपॉन dx स्क्वायर आया पॉजिटिव, तो क्या हुआ लोकल मिनिमा। क्लियर, क्या था क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन था शो दैट ऑल द रेक्टेंगल विद गिवन एरिया, यानी लेंथ को x बोला, ब्रेड्थ को y बोला, एरिया क्या हुआ x इंटू वाई, शो दैट ऑल द रेक्टेंगल विद गिवन एरिया कॉमा द स्क्वायर हैज लीस्ट पेरीमीटर, तो लीस्ट पेरीमीटर क्या होता है 2x प्लस 2y, y की वैल्यू यहाँ से निकाल के पुट कर दी, dp अपॉन dx निकाला, 0 किया, a इक्वल टू आई एक्स स्क्वायर, फिर मैं क्वेश्चन में गया, रेक्टेंगल क्या था एरिया x इंटू वाई, ए की जगह पुट किया एक्स स्क्वायर, एक्स से कैंसिल आउट किया तो x इक्वल टू वाई आया, लेंथ और ब्रेड्थ सेम हो गई, दिस रेक्टेंगल इज नाउ स्क्वायर, dp अपॉन dx है 2 माइनस 2a अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया तो वैल्यू आ गई 4a अपॉन एक्स क्यूब, पॉजिटिव वैल्यू आ गई, पॉजिटिव आ गई, इसका मतलब क्या हुआ पॉजिटिव आ गई, लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। क्लियर, तो ये हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे किसके, मैक्सिमा मिनिमा के, कुछ बोर्ड के बेसिक फॉर्म से मैंने स्टार्ट किए इसकी वर्ड प्रॉब्लम के, स्टेप बाय स्टेप मैं क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल स्टेप बाय स्टेप इसको मैं इंक्रीज करूंगा, ठीक है। यहाँ तक आप देखते हैं, 2012 में बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा उसने फिर से, उसका एक वायर है, उसकी लेंथ है 24 मीटर, एक वायर है उसकी लेंथ है 24 मीटर, इसको कहीं से कट कर दिया, किसी भी पार्ट से कट कर दिया, तो 2 पीसेस बन गए आपके, जब 2 पीसेस बन गए, एक से बनाया मैंने स्क्वायर और दूसरे पीस से बनाया मैंने सर्कल, एक से बनाया स्क्वायर, दूसरे से बनाया मैंने सर्कल। क्वेश्चन क्लियर है, 24 मीटर का वायर है, 20 से कट किया, 2 पीसेस हो गए, एक से बनाया स्क्वायर, दूसरे से बनाया मैंने सर्कल, कह रहा फाइंड द डायमेंशन ऑफ दीज 2 पीसेस, इन दोनों पीसेस की मुझे डायमेंशन निकालनी है जिससे इनका कंबाइन एरिया मिनिमाइज हो जाए, कंबाइन एरिया मिनिमाइज हो जाए, ठीक है। आप देखें जरा, मैंने क्या किया, अगर स्क्वायर बनाया, अगर इसकी साइड x है तो ऑल द 4 साइड x हो जाएगी, सर्कल का अगर रेडियस y है, y ले लिया, तो मैं देखूं इस स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो क्या होगा 4x है,
इसका पेरीमीटर क्या होगा 2 पाई आर 2 पाई वाई हो गया। इनको अगर सम कर दे, दोनों के पेरीमीटर को सम कर दे तो 24 के इक्वल आ गए। दोनों के पेरीमीटर को सम करें तो वो 24 के इक्वल आ गया। क्लियर? क्योंकि इसी वायर से तो दोनों पीस बनाए मैंने। अब मुझे क्या बोला उसने, कंबाइन एरिया, लेट कंबाइन एरिया ए है, तो इसका एरिया प्लस इसका एरिया, इसका एरिया क्या होगा साइड का स्क्वायर, और इसका एरिया क्या होगा पाई वाई स्क्वायर। क्लियर? अब मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो मैंने क्या किया, y की वैल्यू यहां से निकाल के पुट करी। y क्या है 24 माइनस 4x अपॉन 2 पाई स्क्वायर, तो पूरे का स्क्वायर कर लिया। थोड़ा सिंप्लीफाइड कर ले जिससे आसानी हो जाएगी आपको डिफरेंशिएशन करते समय। तो 24 माइनस 4x का होल स्क्वायर अपॉन 2 पाई का हो गया 4 पाई स्क्वायर, स्क्वायरिंग वो सेट किया, इससे काट। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, फॉर मैक्सिमा मिनिमा डी अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x प्लस का प्लस 1 अपॉन 4 पाई एस सच। अब मैं इसका करता हूँ एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा 2 टाइम 24 माइनस 4x इंटू माइनस 4, तो 4 से 4 को काट लिया। और मैक्सिमा मिनिमा दिस इज इक्वल टू 0 करेंगे तो शिफ्ट होके पॉजिटिव हो गया, 2x इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई 24 माइनस 4x। 2 से 2 को कैंसिल आउट किया, शिफ्ट किया, पाई एक्स प्लस 4x इज इक्वल टू 24, x कॉमन ले लिया तो यह आया पाई प्लस 4 24। तो यहां से मेरे पास क्या होगा, x की वैल्यू आ जाएगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x आ गया 24 अपॉन पाई प्लस 4। फर्स्ट इक्वेशन पुट करेंगे तो y आ जाएगा फर्स्ट में, ठीक है, और फिर d2a अपॉन डी एक्स स्क्वायर करके हम इसको फर्दर 0 कर लेंगे। क्लियर वरुण? यस सर। वरुण रिकॉर्डिंग बंद कर दो, मैं ओके सर। क्वेश्चन डिस्कस करूंगा इनसे, रिकॉर्डिंग